बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्लामिक हॉक्स के प्यारे दोस्तों, मैं हूं शहबाज रहीम और आप देख रहे हैं इस्लामिक हॉक्स। दी एंड ऑफ टाइम के पार्ट 17 में आप तमाम देखने और सुनने वालों को खुशामदीद। चलते हैं वीडियो की तरफ, मगर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप तमाम देखने और सुनने वालों से गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे नए आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तमाम देखने और सुनने वालों को मिल सकें। चलते हैं वीडियो की तरफ। प्यारे साथियों, गुफ्तगू आगे बढ़ाने से पहले इसराइल और चंद बुनियादी तारीखी हकाइक समझने की कोशिश करते हैं जिनमें मुस्तकबिल में जन्म लेते वाक़यात समझना बेहद आसान हो जाएंगे। और अब मुसलमानों, ईसाइयों और यहूदियों के दरमियान मुस्तकबिल में होने वाले मार्कों में और मौजूदा कशीदगियों के पस मंज़र को समझते हैं। प्यारे साथियों, हजरत याकूब अलैहिस्सलाम का नाम बनी इसराइल था और कुरान शरीफ के मुताबिक बनी इसराइल हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद हैं। अहदनामे अतीक के मुताबिक हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दो बेटे थे, इस्माइल अलैहिस्सलाम और इसहाक अलैहिस्सलाम, और इसहाक अलैहिस्सलाम के दो बेटे थे, ईसा अलैहिस्सलाम और याकूब अलैहिस्सलाम, और इन्हीं का नाम इसराइल था। इनके आगे 12 बेटे थे, जिनमें सबसे बड़े का नाम यहूदा था और दूसरे का नाम बिन्यामीन था। इसी तरह जिस इलाके में जहां यहूदा की नस्ल आबाद थी, बाकी इलाकों के मलियामेट हो जाने के बाद क्योंकि सिर्फ वही बचे, इसलिए चुनाचे यहूदी कहलाने लगे। इस नस्ल में कानों और रब्बियों ने अपने अपने ख्यालात और अकायद रसूख के मुताबिक जो ढांचा चौथी और 5वीं सदी कबल मसीह में तैयार किया, वो यहूदियत कहलाता है। इसी बिना पर कुरान शरीफ ने अक्सर मकाम पर अद्दीन हादू कहकर मुखातिब किया गया है, क्योंकि इनमें वो गैर इसराइली लोग भी थे जिन्होंने यहूदियत कबूल कर ली थी, जबकि बनी इसराइल को कुरान ने इसी नाम से मुखातिब किया। प्यारे साथियों, बनी इसराइल को सदियों फिरौनों के हाथों जिल्लत और रुसवाई का सामना करना पड़ा, इसलिए अल्लाह ने इन पर तरस फरमाकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को इनमें मबऊस फरमाया। कोहे सीना के मकाम पर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर तौरेत के बेशतर अहकामात नाजिल हुए और इनमें से एक हुक्म ये था कि बनी इसराइल को लेकर फ़लस्तीन की तरफ जाओ और उसे फतह करो, क्योंकि वो तुम्हारी मीरास है। बनी इसराइल ने यह हुक्म सुनकर इनकार किया और कहा कि हम तो वहाँ कभी ना जाएंगे जब तक वो वहाँ मौजूद हैं, बस तुम और तुम्हारा रब दोनों जाओ और इनसे लड़ो, हम यहाँ रहेंगे। चुनाचे बतौर सज़ा बनी इसराइल 40 साल तक सहराओं में भटकते रहे। जब ये सज़ा पूरी होने लगी तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल को लिए हवाब के इलाके दाखिल हुए, ताहम वहीं पर आपका इंतकाल हो गया। इनके बाद हजरत यूशा अलैहिस्सलाम की क़यादत में बनी इसराइल फ़लस्तीन में दाखिल हुए, ताहम कबायली असबियत के बाइस ये 12 हिस्सों में तकसीम हो गए और फ़लस्तीन में मौजूद पहले ही नाकाबिल इस्लाह कौमों के रंग में ढलकर शिर्क की तमाम रसूमात को इख्तियार कर लिया। आखिरकार बनी इसराइल को हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की वसीयत याद आ गई और उन्होंने अपने मुत्तहिदा सल्तनत कायम की, जिसके 3 फरमा रवा गुजरे, हजरत तालूत, हजरत दाऊद और हजरत सुलेमान। हजरत तालूत ने 12 कबाइल को मुत्तहिद कर दिया और अपनी बेटी हजरत दाऊद को ब्याह दी। इस तरह हजरत दाऊद ने इर्द गिर्द के कई इलाके फतह करके इन्हें अपनी सल्तनत में शामिल किया। आपने यरूशलेम में बैतुल मुक़द्दस की बुनियाद रखी और ताबूत सकीना को महफूज करने के लिए एक महल या हेकल तामीर करने का काम किया। ताबूत सकीना के बारे में कुरान शरीफ में बयान है कि इनके नबी ने इनको ये भी बताया कि खुदा की तरफ से इनके बादशाह मुकर्रर होने की अलामत ये है कि इसके अहद में वो संदूक तुम्हें वापस मिल जाएगा जिसमें तुम्हारे रब की तरफ से तुम्हारे लिए सुकून कल्ब का सामान है, यानी जिसमें आले मूसा हारून के छोड़े हुए तबरुकात हैं जिन्हें इस वक्त फरिश्ते संभाले हुए हैं।
इस संदूक में क्या है ये वाज़ेह नहीं। इंजील के मुताबिक इसमें हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का जुब्बा मुबारक और बाइबल ही की रिवायत के मुताबिक इसमें हड्डियां और कपड़े थे जिसे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम मिस्र से अपने साथ लाए थे। क़ससुल अंबिया के मुताबिक इस संदूक में तौरात का एक असल नुस्खा, पत्थर की 2 तख्तियाँ जो कोहे सीना पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को दी गई थी। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत हारून अलैहिस्सलाम का असा और इरहन और मनोसलवा एक बर्तन में महफूज था ताकि आने वाली नस्लें अल्लाह के इस एहसान को याद रखें जो सहरा में भटकने के दौरान अल्लाह ने इन्हें दिया था। मेरे साथियों, वीडियो में आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, मगर जाने से पहले आप तमाम देखने और सुनने वालों से गुजारिश है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे नए आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तमाम देखने और सुनने वालों को मिल सकें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।